गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेसन 19 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल हमने लेसन की रीडिंग किया था और इसके साथ हमने शब्दार्थ भी देखे थे और आज हमें अभ्यास कार्य में दिए हुए प्रश्नों को करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इसमें जो दिया है बहुत प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उनको समझ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। बूढ़े बाबा के कितने बेटे थे? तो देखिए, बूढ़े बाबा के कितने बेटे थे ये आपको शुरू में ही पता है, 3 बेटे। बूढ़े बाबा के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। बूढ़े बाबा के पास कितने घोड़े थे? बूढ़े बाबा के पास 7 घोड़े थे। तीनों भाइयों को घोड़े किस प्रकार बांटने थे? क्या वे उन्हें बांट पाए? तीनों भाइयों को घोड़े क्रमशः बड़े को पूरे घोड़ों के आधे घोड़े और फिर जो बचे मझले को आधे और फिर जो बचे उनसे आधे छोटे को इस प्रकार से बांटने थे। वे बंटवारा कराने किसके पास गए? वे बंटवारा कराने ज्ञानी काका के पास गए। ज्ञानी काका ने घोड़ों को कैसे बांटा? ज्ञानी काका ने घोड़ों को बाबा की इच्छा अनुसार बांटा। क्या ये कह सकते हैं ज्ञानी काका ने अपना घोड़ा मिलाकर उनके घोड़ों में अपना घोड़ा शामिल कर बाबा की इच्छा अनुसार घोड़ों का बंटवारा किया। ज्ञानी काका के हिस्से में कितने घोड़े हैं? ज्ञानी काका के हिस्से में उनका स्वयं का घोड़ा आया। तो इस तरह से बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही साधारण इनके उत्तर हैं जो आपको समझाया गया है। फिर से एक बार समझ लीजिए, बूढ़े बाबा के पास कितने बेटे थे? बूढ़े बाबा के पास 3 बेटे थे। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। ये तो मौखिक प्रश्न जैसे होते हैं, उनका उत्तर तो आप समझ सकते हैं और वैसे आपको याद रहेगा, फिर लिख करके उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बूढ़े बाबा के पास कितने बेटे थे? बूढ़े बाबा के पास 3 बेटे थे। बूढ़े बाबा के पास कितने घोड़े थे? बूढ़े बाबा के पास 7 घोड़े थे। तीनों भाइयों को घोड़े किस प्रकार बांटने थे? क्या वे उन्हें बांट पाए? तीनों भाइयों को घोड़े क्रमशः बड़े को घोड़ों की संख्या के आधा और मझले को जो बचे उनका आधा और छोटे को जो बचे उसका आधा, इस प्रकार से बंटवारा करना था। वे बंटवारा कराने के लिए किसके पास गए? वे बंटवारा कराने के लिए ज्ञानी काका के पास गए। ज्ञानी काका ने घोड़ों को कैसे बांटा? ज्ञानी काका ने घोड़ों की संख्या में घोड़ों के साथ उन 7 घोड़ों के साथ अपना एक घोड़ा मिला दिया और बाबा की इच्छा अनुसार बंटवारा किया। ज्ञानी काका के हिस्से में कितने घोड़े आए? ज्ञानी काका के हिस्से में उनका स्वयं का घोड़ा आया। तो बस ये प्रश्न है और उनके उत्तर लिखने हैं, उनको हम लिखते हैं। बूढ़े बाबा के पास कितने बेटे थे? बूढ़े बाबा के कितने बेटे थे? प्रश्न नंबर 1 है और उसका काम नंबर है प्रश्न। उत्तर देखें। बूढ़े बाबा
3 बेटे थे। बहुत सरल और बहुत छोटा आंसर है, 3 बेटे थे। बिल्कुल मौखिक आप इसको याद कर सकते हैं। जगह बिल्कुल आपको प्रश्न नंबर 2 है, इसी का प्रश्न नंबर खा है, क्या हो गया 1 का खा, इसका उत्तर देखें। बूढ़े बाबा के पास कितने घोड़े थे? बूढ़े बाबा के पास 7 घोड़े थे। बूढ़े बाबा के पास कितने घोड़े थे? बूढ़े बाबा के पास 7 घोड़े थे। तीनों भाइयों को घोड़े किस प्रकार बांटने थे? क्या वे उन्हें बांट पाए? प्रश्न नंबर तो देखें, बड़े बेटे को कुल घोड़ों का आधा मझले को जो बचे उसका आधा, जो बचे उसका आधा, और छोटे को आधा बांटने थे। फिर इसी में एक प्रश्न और शामिल है, तीनों भाइयों
घोड़े किस प्रकार बांटते थे, क्या वे उन्हें बांट पाए? नहीं, वे उन्हें नहीं बांट पाए। वे उन्हें नहीं बांट पाए। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम नंबर का जो प्रश्न था उसका उत्तर था, और ये प्रश्न नंबर 12 है, तो देखते हैं। वे बंटवारा कराने किसके पास गए? वे बंटवारा कराने के लिए ज्ञानी काका के पास गए। वे बंटवारा कराने के लिए ज्ञानी काका के पास गए। ज्ञानी काका के हिस्से में कितने घोड़े आए? अब देखिए, ज्ञानी काका ने घोड़ों को कैसे बांटा? ज्ञानी काका अपना घोड़ा बंटवारे में अपना घोड़ा कुल घोड़ों की संख्या में मिलाकर बाबा की इच्छा के अनुसार बंटवारा किया।
आखिरी प्रश्न है आपका, ज्ञानी काका के हिस्से में कितने घोड़े रहे? ज्ञानी काका के हिस्से में उनका स्वयं का घोड़ा आया। ये सारे प्रश्नों के आपके उत्तर हैं, इनको अच्छी तरह से लिखना है और समझना है। सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही क्रम में होना चाहिए और लिखावट भी साफ सुथरी होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और इसमें आप क्रम से देख लें। जो पहला प्रश्न है, बूढ़े बाबा के कितने बेटे थे? बूढ़े बाबा के 3 बेटे थे। प्रश्न नंबर ख है, उसमें दिया है बूढ़े बाबा के पास कितने घोड़े थे? तो बूढ़े बाबा के पास 7 घोड़े थे, ये दिया है। ग नंबर का जो प्रश्न है, घोड़ों को किस प्रकार बांटना था? बड़े बेटे को कुल घोड़ों का आधा, मझले को जो बचे उसका आधा और छोटे को जो बचे उसका आधा बांटना। घोड़ों का आधा, मझले को जो बचे उनका आधा और छोटे को जो बचे उसका आधा बांटना था। ठीक है, बांटना था। फिर बंटवारे के लिए बूढ़े बाबा के बेटे बंटवारे के लिए किसके पास गए? वे बंटवारे के लिए, वे बंटवारा कराने के लिए ज्ञानी काका के पास गए। फिर नेक्स्ट 15 नंबर का जो प्रश्न है उसको देखें। ज्ञानी काका ने घोड़ों का बंटवारा कैसे किया? ज्ञानी काका अपना घोड़ा कुल घोड़ों की संख्या में मिलाकर बाबा की इच्छा अनुसार बंटवारा किया। ये सॉलिड आंसर है, क्योंकि बाबा की इच्छा क्या थी? यही कि बड़े बेटे को कुल घोड़ों का आधा, कुल घोड़ों की संख्या का आधा, मझले को जो बचे उनका आधा और छोटे को जो बचे उसका आधा और जो शेष बचे वो ज्ञानी काका का होगा। तो इस तरह से उन्होंने, ज्ञानी काका ने बंटवारा किया बाबा की इच्छा अनुसार। आखिरी जो प्रश्न है उसमें पूछा गया ज्ञानी काका ने घोड़ों को, ज्ञानी काका के हिस्से में कितने घोड़े हैं? तो देखें, ज्ञानी काका के हिस्से में उनका स्वयं का घोड़ा आया। उनके पास एक घोड़ा था जो उन्होंने बंटवारे के वक्त, बंटवारा होने से पहले अपना घोड़ा कुल घोड़ों की संख्या में शामिल किया था और बंटवारे के पश्चात उनके हिस्से में वही घोड़ा आया। तो इस प्रकार से ये सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। आपको इन्हें अच्छी तरह लिखना है, पढ़ना है और याद। शेष अभ्यास कार्य के अगले प्रश्न अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।